तो ये स्विच वन जो है, जो भाई इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हर राउटर पे अपने स्विच की तरफ एक डिफॉल्ट राउट पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है? और ये चेक करेंगे पहले कि जितने भी राउटर्स हैं ये सब अपनी अपनी आईपी एड्रेसेस को पिन कर पाए। ठीक है। तो हम यहाँ पर 192 वाले कहाँ गई वो हमारी 192.1.1.1, ये 191.2.2, 192.1.3.3, 192.1.4.4, उसके बाद ओवरले की बात आएगी। तो पहले बेसिक कनेक्टिविटी कर लेते हैं। इसी डिजाइन पे बन जाएंगे सारे सारे लैब्स। वो आईपी एड्रेस गलत हो रहा है सर। अभी भी गलत है सर। 190.1.1.2। ठीक तो है। 92.1.2.2.2 क्या हो गया? अच्छा। क्लास सी है ना। वन जरूरी थोड़ी है, टू भी तो डाल सकते हैं। नहीं, टोपोलॉजी के हिसाब से। मुझे के हिसाब से मैं कैसे लिख देता हूँ, देखो ना। 192.1.2.2.2, 3.3, 192.1.4.4.4। ठीक है, ठीक है।
ये नो एसडब्ल्यू से क्या कमांड चल रहा है सर उसमें? नो स्विच पोर्ट। अच्छा, नो स्विच पोर्ट, मतलब ये ट्रंक बनाया ना सर ये? इसको राउटेड ट्रंक पोर्ट बना बनाए, दिया। राउटेड पोर्ट। हाँ, राउट। अगर डायरेक्ट आईपी डालूंगा तो नहीं लेगा ये। देखो, सर बाय डिफॉल्ट ये स्विच बोर्ड एक्सेस एक्सेस मोड में रहता है ना डिफॉल्ट रूप से? मना कर रहा है, देखो लेयर 2 पोर्ट होता है ना बाय डिफॉल्ट। लेयर 3 स्विच भी लेयर 2 पे ही आता है। आपको जो उसे क्या एक्सेस करना पड़ेगा, पोर्ट। नो नो स्विच पोर्ट कमांड लगानी पड़ेगी, यानी स्विच पोर्ट पे से हट जाओ, राउटेड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाओ। ओके। तो ये नो स्विच नो कमांड लगा रहे हो ना, नो स्विच पोर्ट यानी कि रिमूव द स्विच पोर्ट स्टेट। जैसे ही लगा हुआ हटा दोगे तो ये राउटेड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका राउटिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा इस पोर्ट का। तो राउटिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आईपी एड्रेस ले लेगा, चलिए ना। तो सर ये पोर्ट अभी किसी और एक्सेस पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा नहीं, ना? नहीं, वीएलएन की कमांड्स नहीं लगेंगे उसमें, फ्रीलांस की कमांड नहीं लगेगी, करेक्ट। राउटर की कमांड लगेगी। वो शट करने की जरूरत नहीं है, स्विच के पोर्ट ऑन ही आते हैं हमेशा। अच्छा। और क्या करना है आपको, आईपी राउटिंग इनेबल करनी है। राउटिंग सर्विसेज ऑन हो जाएंगी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स मतलब। इसका काम पूरा हुआ। अब मुझे लगाना है इन सबसे इसकी रीचेबिलिटी के लिए डिफॉल्ट राउट। ठीक है जी। एक सेकंड देना मुझे।
तो ये हो गया आपका आईएसपी, ठीक है। ये हब बनाएंगे और ये हम बनाएंगे क्लाइंट, ठीक है। यहाँ एक टनल बनाएंगे डीएमवीपीएन की, जो टनल का हमारा नेटवर्क है 10.1.1.1.0/24 है, ठीक है। सभी टनल्स की एक आईपी रहेगी, एक ही नेटवर्क को शेयर करेंगे, ठीक है। जब आप एक नेटवर्क को शेयर करते हो तो आप क्या हो जाते हो, मल्टीपल डिवाइस अगर एक ही नेटवर्क को शेयर करेंगे, क्या कहते हैं उस डोमेन डिजाइन को, रिपीट करना सर, क्या पूछा आपने? जब मल्टीपल डिवाइस एक कॉमन लैन सेगमेंट को शेयर करती हैं एक ही नेटवर्क आईडी से, उस डिजाइन को क्या कहते हैं? हब एंड स्कोप। अरे वो तो बना हुआ ही है अपेंड स्कोप। या और क्या स्टार बोल, स्टार स्टार स्टार। और कुछ बताओ जो मैं बोलता हूँ वर्ड। स्टार टोपला जी बता रहे हो सत्या? स्टार तो चली रही है दुनिया। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, अच्छा सॉरी सर। बीएमए। बीएमए। और ये डिजाइन कौन सा है? एनबीएमए। नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीप्लेक्सर। एनबीएमए डिजाइन पे हमें कौन सा डिजाइन बनाना है? बीएमए बनाना है। जी, एनबीएमए है ना, सारे नेटवर्क आईडी अलग अलग हैं, अलग अलग है, सेपरेट है सब। इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? बीएमए डिजाइन, जो जीआरई के साथ पॉसिबल नहीं है, एमजीआरई के साथ पॉसिबल है। अब समझ में आया जीआरई एमजीआरई का फर्क? अब हम बनाएंगे इनके लिंक, ऐसा डिजाइन, ये 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 और ये वाला, समझे? अब डिजाइन क्या है? अभी फिलहाल जो डिजाइन है होप बाई होप डिजाइन है, ऐसे, ठीक है ना। आइस पे आ गया बीच में, ये सारे एनबीएम है, अलग अलग नेटवर्क आईडी है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऐसा डिजाइन बनेगा। स्विचिंग आ गई, ये जो डिजाइन बन जाएगा और नेटवर्क शेयर रहेगा, कॉमन नेटवर्क रहेगा 10.1.1.0, एक आईपी इसकी .1.2 इसकी .3 इसकी .4 इसकी, समझे? क्लियर है लॉजिक? यस सर। ये किसके थ्रू होगा? एमजीआरई एंड एनएचआरपी। और इसके लिए आप आरएफसी जाओगे 2332, अगर आरएफसी पढ़ना चाहते हो, एनएचआरपी के बारे में फुल डिटेल इसके अंदर मिलेगी। बनाए? शुरू करूं या कुछ पूछना है? शुरू करो सर। सबसे पहले जाते हैं हब राउटर पे अपना, ठीक है। और हम यहाँ क्या बनाएंगे? सबसे पहले इंटरफेस टनल, ठीक है जी। आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.1.1.1 255.255.255.0, ठीक है। टनल सोर्स सर बेड मास्क आ रहा है सर, आईपी एड्रेस वो 225 आए बीच में आए। टनल सोर्स क्या रहेगा? हाँ,
आईपी दे देते हैं। कौन सी? आउटसाइड वाली जो आईपी है। पब्लिक आईपी होगी तो पब्लिक आईपी दोगे, यहाँ हमने तो प्राइवेट लगा रखा है, प्राइवेट लगा दो। क्लियर है जी? टनल मोड जीआरई और लिखना है मल्टी पॉइंट। ये कमांड है एमजीआरई की, ठीक है। अब आता है एनएचआरपी की सर्विस। अब आपको क्या करना है, ये आपका फेज 1 हो गया, आपने उसका एमजीआरई सेटअप कर दिया, ठीक। टनल देखो अभी दिखा रहा है अभी। अब आपको क्या करना है, एनएचआरपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनएचआरपी सर्वर को जब इनेबल करते हैं तो उसकी एक एनएचआरपी की नेटवर्क आईडी होती है। आपको क्या देना है, एनएचआरपी नेटवर्क आईडी कमांड है। ये कमांड याद रखने वाली है आप लोगों के लिए, आईपी एनएचआरपी, ठीक है, नेटवर्क आईडी। कुछ भी दे सकते हो आप, कोई भी नेटवर्क आइडेंटिफायर दे सकते हो। कितने नंबर है आपके पास 32 बिट के, मैं दे देता हूँ 111। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, ये फेज 1 कर रहे हैं। फेज 1 में सारा जो काम है स्टैटिक मैपिंग से हो। या हम लोग क्या करते हैं, आईपी, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी की बाइंडिंग बनाते हैं अपने एनएचआरपी सर्वर पे। मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे याद आता है बिल्कुल फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी पब्लिक आई और प्राइवेट आईपीज हैं आपके, यानी कि जितनी भी टनल्स की आईपीज होंगी, स्पोक साइट्स की, उनको मुझे उनकी बाइंडिंग करनी है उनके लोकल आईपी से, और वो सर्वर पर काम करना है। ये डायनेमिकली भी हो जाता है, जैसे कल देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्या स्टैटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। हर चीज का एक स्टैटिक ऑप्शन है हमारे पास, एक डायनामिक ऑप्शन है। तो फिलहाल स्टैटिक मैपिंग के थ्रू काम करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एनएचआरपी की फंक्शनैलिटी पता लगेगी। आईपी एनएचआरपी मैप करना है, ठीक है। किसमें? 10.1.1.2 कहाँ रहेगी? इसकी जो टनल की आईपी है वो 10.1.1.2 रहेगी, और इसकी जो पब्लिक आईपी है 192.1.2.2.2 है। उन दोनों की मैपिंग में सर्वर पर सेट कर रहा हूँ, फिक्स्ड 192.1.2.2। क्लियर है? दूसरी स्पोक साइट आईपी एनएचआरपी मैप, मैंने जो आपसे कहा था जीरो टच प्रोविजनिंग, वो जीरो टच इसमें नहीं है क्योंकि फेज 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और डायनामिक मैपिंग अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक मैपिंग यूज कर रहा हूँ। तो अगर कोई साइट आएगी तो मुझे हब राउटर पर काम करना होगा इस वाले केस। सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन जो जीएमवीपीएन जैसे लॉन्च हुआ था, 10.1.1.3 हमारी है 192.1.3.3 के साथ, ठीक है। आईपी एनएचआरपी मैप 10.1.1.4, ये रहेगी 192.1.4.4, यानी कि राउटर 4 जो है, जो फोर्थ साइट है, उसकी जो पब्लिक आईपी है उसके साथ उसकी प्राइवेट आईपी को बाउंड कर दिया है, ठीक है। इसका काम खत्म हुआ। सारा काम टनल पर ही हुआ है, ये ध्यान रखना। इंटरफेस पे शो आईपी एनएचआरपी वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ दिख रहा है मैंने क्या किया है, टनल क्रिएट कर दिया, ठीक है। 10.1.1.2 की वाया 10.1.1.2 टनल क्रिएटेड, ठीक है जी। कभी एक्सपायर नहीं होगी। 1.3 की 1.3 के साथ कभी एक्सपायर नहीं होगी। स्टैटिक मैपिंग है, ठीक है। एनबीएम एड्रेस इनके सबके आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एड्रेस ये है, और ये कौन से ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है, ठीक है। जब डायनामिक करते हैं तो उनकी टाइमिंग होती है, उसी के हिसाब से चलती है। जब किसी को जरूरत है टनल इनिशिएट होती है, एक्सपायर हो जाती है, फिर जरूरत होगी एक्सपायर हो जाएगी। डायनामिक में आता है, स्टैटिक कभी एक्सपायर नहीं होते, ऑलवेज अप रहते। क्लियर है? जी सर। इसे सेव कर लेते हैं। सो सर इसमें जो ये एनएचआर एस ग्रुप जो है वो एक ही बार बनता है ना, एक ही रहेगा, राइट? तो मतलब आईडी आईडी है नेटवर्क आईडी, ये सो सर्वर की आईडी है। बस, वो एक ही रहे, हमें एक किसी एक में एक बार बनेगी बस। सभी
नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात, फिर से पूछो। सर मैं ये बोल रहा हूँ वो आईडी अभी क्लाइंट पे भी आईडी बनानी पड़ेगी या उसी बिल्कुल आईडी क्लाइंट पे भी बनानी पड़ेगी, सेम आईडी बनानी पड़ेगी या कोई और आईडी चलेगी इस अलग पे? अलग चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो उस राउटर पे एनएचआरपी सर्विस को स्टार्ट करने का एक प्रोसेस नंबर होता है बेसिकली, ये उसकी राउटर की लोकल आइडेंटिटी के लिए क्या? उसकी लोकल एनएचआरपी सर्विस के लिए। अच्छा एनएचआरपी जो एक्टिवेट होगी वाया नेटवर्क आईडी कमांड से ही एक्टिवेट होती है अच्छा ठीक है। एनएचआरपी सर्विस। ठीक है, R1 पे आ गए, अब R2 पे चलते हैं। ये हमारा स्पोक की कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप। इंटरफेस टनल 1, आईपी एड्रेस 10.1.2.2, ठीक है, डॉट 1.2.2 बनाई है ना हमने। और 255 नहीं नहीं, 10.1.2 है, वो तो 192 है। 255 255 255.0 10 का नेटवर्क है ना, ठीक है। ठीक है, टनल सोर्स लिखना है आपको, इंटरफेस देना चाहो इंटरफेस, आईपी एड्रेस देना चाहो तो आईपी एड्रेस, वो है 192.1.2.2। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है भाई, मैं सुन लेता हूँ। क्या भाई लोगों, सब बारिश के मजे ले रहे हैं अपने अपने एरिया में बैठ के? तुम्हारी साइड में बारिश आ रही है क्या? हाँ यार, रात में बारिश थी भाई। ठीक है जी, टनल सोर्स 192.1.2.2.2 दे दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ आपको टनल डेस्टिनेशन देना है, ठीक है। हमने वहां पर टनल डेस्टिनेशन नहीं दिया था, हम टनल डेस्टिनेशन किसके दे रहे हैं, अपने हब की तरफ, ठीक है। टनल डेस्टिनेशन क्या रहेगा, स्पोक टू हब जाओगे आप, क्लियर है। जी सर। सभी पर सेम ही इंफॉर्मेशन चलेगी। अब यहाँ पर आप आईपी एनएचआर पे नेटवर्क आईडी डाल दो, इसकी कर देते हैं 222। अब जो मैप देना है आपको आईपी एनएचआर पे मैप, किसका करना है, केवल हब राउटर का, 10.1.1.1 उसकी प्राइवेट आईपी और उसकी पब्लिक आईपी, एनबीएम आईपी जो है 192.1.1. ठीक है, काम खत्म हो गया इसका भी, एग्जिट कर जाओ। शो आईपी एनएचआर पे अगर इस पे कर दें, ठीक है। टनल क्रिएटेड स्टैटिक 10.1.1.3 है, और एक ही टनल बना लिया मैंने इस पर 192.1.1.1. ऐसे ही R3 पर ओम। और क्या करना है मुझे, टनल सोर्स। अब देखो स्पोक साइड पे मैंने एमजीआरए का कोई भी कमांड नहीं दिए, जैसा पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाते थे सेम वही टनल है, बस एनएचआरपी की एक कमांड एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है, क्योंकि हम हब की तरफ जा रहे हैं। हब विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट। टनल सोर्स इंटरफेस दे लो, देना चाहते हो, ठीक है। टनल डेस्टिनेशन पहले हमने आईपी दी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, 192.1.1.1, ठीक है। आईपी एनएचआरपी
नेटवर्क आईडी L3, ठीक है। और क्या करना है आपको, IP NHRP ऐप 1.1.1.1 192.1.1. टू R4 पे आ जाओ। इंटरफेस टनल 1, IP एड्रेस 10.1.1.4 552555, ठीक है। टनल सोर्स फास्ट इथरनेट /0 destination into 2.1.1.1, IP NHRP network ID 4 IP NHRP map 10.1.1.1 92, ठीक है जी। और IP NHRP सर ये जो IP NHRP मैप और जो आपने लगाई, ये कमांड क्या कहती है? NHRP मैप कीजिए हब के लिए, हब के लिए, इसके वर्चुअल हब आईपी का प्राइवेट IP ये और हब का NBMA IP है। NBM में, ठीक है। हब का जो राउटर है, राउटर 1, उसकी IP एड्रेस फास्ट जी पे 192.1.1.1 डाली हुई है ना, जी जिसकी पर अपनी क्या है। इसका प्राइवेट आईपी तो 1.4 होगा ना, शायद ये हम लिया था उधर। लेकिन ये हब का है ना। अच्छा, हब का प्राइवेट हाँ, हब प्राइवेट का आईपी और डालना है। पब्लिक आईपी हाँ है। हाँ, देखो हब में मैंने क्या किया है, टनल 1 इसमें अभी देखो मैंने मैपिंग क्या करी है, जितनी भी स्पोक साइट्स हैं हब पे तीनों की करी है, ठीक है। उन्हें क्या करना है, उन्हें केवल हब पर जाना है, उन्हें आपस में नहीं जाना। इसे तो तीनों पर जाना है। वो क्या करेंगे NHRP के थ्रू, अगर वो कहीं और जाना चाहता है, मतलब वो साइट 4 पर जाना चाहता है, तो वो पहले इसके पास आएगा, हब के पास। हब क्या करेगा, उसके IP को यहां से कन्वर्ट करके भेजेगा, उसके पास है। अब 10.1.1.4 से जब रिक्वेस्ट उसे मिलेगी तो वो जानता है कि 10.1.1.4 192.1.1.4 से, अब वो कहीं भी जाना चाहता है, अगर वो 3 पे भी जाना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो इस पर राउट कर देगा 1.3.3 पर, हब राउटर। समझ रहे हो आप मेरी बात। यस सर। तो अब हमारा चालू हुआ या नहीं चालू हुआ, ये कैसे पता लगेगा? पिंग से कर लेते हैं पहले, R2 पे चले जाते हैं, ठीक है। और .1.1.1 टनल अप हुई या नहीं? फर्स्ट क्लास। 2 3 4 हो गई। टेन डॉट वन डॉट वन डॉट फोर R3 से स्पोक पे जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेस करके देखूं अगर, तो कौन से, किसके थ्रू जाओगे आप? 10.1.1.1 एंड देन 10.1.1.4।
देखो पहुंचे हब राउटर पे पहले, और अब पहुंच जाओगे आप अपने स्पोक पे। अभी क्या है, हब के थ्रू जा रहे हो आप, फेज 1। कल फेज 2 करेंगे जिसमें हब भी नहीं आएगा, स्पोक टू स्पोक टनल इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, हब आ रहा है। फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है, हब एंड स्पोक है। एग्जैक्टली आप हब को बाईपास नहीं कर सकते, ट्रैफिक क्या कर रहा है, हब के थ्रू जा रहा है। लेकिन फेज 2 में स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन देख पाओगे। क्लियर है? जी सर। तो हमारा ये जो डिजाइन था ये वाला, ये कंप्लीट हो गया। अब आप यहां से जा पाते हो अगर आपको कहीं भी जाना है। अगर सर जीएनएस में करना है, अगर ये स्विच की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, राउटर? राउटर राउटर और राउटर, अच्छा राउटर यूज करके हो बस जाएगा ना? राउटर कर लोगे, एक ही बात है। मैं भी तो राउटिंग ही करी है। ठीक। अरे भाई जीएनएस में कुछ नहीं है, वही एक आईएसपी राउटर बना देना, कनेक्ट हो जाएंगे सारे, और क्या ऐसे। अब आप ऐसे जा पा रहे हो, इसे यहाँ जाना है तो भी ऐसे, इसे यहाँ जाना है तो भी ऐसे, इसे R3 पे भी जाना है तो ऐसे जा रहे हो। दिस इज फेज 1। इन फेज 2 you can go directly to the R2 and R4 and R1। मगर सर जाएंगे तो ये R1 होके जाएगा ना वो? नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से जाओगे। R1 पहले ही मैप इस तरीके से करेगा। मगर उसकी एंट्री R1 पे कैसे आएगी फिर? वो तो पहले करोगे ना आप, पहले तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको उसमें भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एडिशनल है कुछ कन्फिग्रेशन? डिफरेंट ठीक। है। ठीक। ओके। तो फेज 1 खत्म हुआ, फेज 2 बाकी है, फेज 3 फेज 2 बाकी कल होएगा। फिर इनकी राउटिंग, अभी क्या, फिर हम क्या पीछे करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे जो टनल के थ्रू बाईपास होगा। जब टनल के थ्रू बाईपास करोगे तो टनल पे राउटिंग सर प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा आपको। है जी। अभी तो टनल के इंटरफेस जा पा रहे हैं, मतलब आपकी टनल अप हो गई है। अब जब आप पैकेट उसके अंदर एनकैप्सुलेट करोगे तो आपको राउटिंग लगानी पड़ेगी ना। जी। ये आपका प्राइवेट नेटवर्क लैन वाला और टनल का नेटवर्क, टनल वाला वाली आईपी सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में आएंगी जैसे जीआरई में किया था। जी है सर। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बिहेव इनमें कुछ गड़बड़ करता है, तो उनको ठीक करना होता ठीक है। है सबसे सर। बड़ी मुद्दा EIGRP को है, बाकी होगा नहीं। अगर आप EIGRP लगाते हो टनल के में, मतलब DMVPN पे EIGRP लगाते हो, तो EIGRP में एक इशू उसे देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, कल ही फेज 2 पे डायरेक्ट ही लगाएंगे। और अभी स्टैटिक करिए, डायनामिक भी करेंगे। डायनामिक में बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। ओके। ठीक है सर। इसे बना लेना भाई, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी। जी सर, अभी करेंगे। ठीक देखने है में सर। आसान है। चलो फिर सुबह मिलते हैं। ओके सर, बाय।